हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट प्रोटीन्स है उसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, उसको मेम्ब्रेन से कैसे डिसोसिएट करेंगे। उसके अलावा हमने बात किया था जो हाइड्रोपैथी प्लॉट है उसके बारे में, एंड उसके अलावा हमने डिस्कस किया था लिपिड रैप्ट्स के बारे में, एंड हमने बात किया था जो फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं आर्किया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एंड उसके अलावा लास्ट में हमने बात किया था डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जिससे कि पता चला है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों फ्लूइड है। ठीक है, तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है, जो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है, फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड फंक्शन में सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो है ट्रांसपोर्ट। एंड सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बोले तो क्या है? तो हमने बात किया था जो प्रोटीन्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ज्यादातर जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या करते हैं, एज ए ट्रांसपोर्टर काम करते हैं। एंड ये ट्रांसपोर्टर की तरह क्यों काम कर सकते हैं, हमने ये भी बात किया था। क्योंकि इसका जो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन में क्या करते हैं, मेम्ब्रेन में इस वे में ओरिएंट होकर होते हैं, इस वे में ये अपने आप को ढाल लेते हैं जिससे कि बीच में कुछ गैप बन जाए। एंड ये जो गैप बन जाता है इसके थ्रू इजीली कोई भी मॉलिक्यूल पास कर सकता है। क्यों पास कर सकता है, आप ही बोलिए मुझे। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये हाइड्रोफोबिक कोर के थ्रू भी ये कुछ भी पोलर मॉलिक्यूल भी, चार्ज मॉलिक्यूल भी क्यों पास कर सकता है? क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑब्वियसली जो कोर होता है उसमें हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होते हैं जो डायरेक्टली क्या होता है, मेम्ब्रेन की जो लिपिड होता है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। बट इसका जो जो चैनल है या फिर जो क्या है, जो मैंने अभी बताया ना, जो स्पेस वाला एरिया होता है जिसके थ्रू डिफरेंट मॉलिक्यूल को पास करना होता है, वो किसी भी दूसरे मॉलिक्यूल का भी, दूसरे अमाइनो एसिड का भी बन सकता है। दैट कैन बी चार्ज्ड अमाइनो एसिड और पोलर अमाइनो एसिड एज वेल, जो कि डायरेक्टली क्या नहीं कर रहा है, मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनके साथ जो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वो वाला पार्ट। इस वजह से मैं ज्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टर की तरह या फिर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट फंक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ज्यादातर प्रोटीन क्या, सारे प्रोटीन्स ही होते हैं जो ट्रांसपोर्टर की तरह काम करते हैं। तो अगर हम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को देखें तो देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वन इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, जिसको हम पैसिव डिफ्यूजन भी बोलते हैं, बट हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट ही बोलेंगे। क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में समझा रही हूँ। एंड अनदर वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट से डिफरेंट कैसे है? तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इसका मेन अगर डेफिनेशन देखा जाए तो आप ये याद रखिए, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, इसमें हम एनर्जी की यूज नहीं करते हैं, नो एनर्जी यूज। ऑन द अदर हैंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर एनर्जी या फिर एटीपी यूज होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है इट इज अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग ये काम करता है। ऑन द अदर हैंड ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है मैं अभी बता रही हूँ, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सो एंड ये क्या होता है, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्शन में
मूव करता है। ऑन द अदर हैंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे मूव करता है? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है। उसके अलावा क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं एज इट इज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसको हम डाउन हिल बोल सकते हैं। डाउन हिल ये मूव करता है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज ये नीचे से ऊपर जा रहा है, तो दिस इज अप हिल ये मूव करता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात किया? अभी हमने बात किया कि ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या था। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बेसिकली कुछ नहीं है। लेट्स से दिस इज ए सेल, ठीक है, तो सेल के बाहर लेट्स से हमारा 100 मॉलिक्यूल्स है एंड सेल के अंदर सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच में, मतलब सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका कंसेंट्रेशन 100 है, सेल के अंदर इसका कंसेंट्रेशन 1 है, तो इनका जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलेंगे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। 100 से 1 गया तो इसका डिफरेंस इज 99। ठीक है, तो दैट विल बी द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट हियर। और उसको हम क्या बोल सकते हैं? कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट। एंड आल्सो ऑन द अदर हैंड हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज हाई कंसेंट्रेशन, दिस इज लो कंसेंट्रेशन। एंड पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? हाई से लो में ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर लेट्स से सेल के अंदर बहुत कम मॉलिक्यूल्स थे, 10 मॉलिक्यूल्स थे, एंड सेल के बाहर 1000 मॉलिक्यूल्स थे, फिर भी सेल से और भी बाहर जा रहे हैं, मतलब ऑलरेडी वो हम अमीर है एंड हम उसको और भी अमीर बना रहे हैं। तो इस केस में ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता, नॉर्मली ये ट्रांसपोर्ट तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है इस वजह से, क्योंकि ये लो से हाई में जा रहा है, पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो अगर आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी ही ना। पर ऑन दी अदर हैंड अगर पहाड़ से आप नीचे आ रहे हैं तो आपको एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट है? आप तो ऐसे ही फिसल के आ जाएंगे इधर। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूटिलाइज होता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये दो तरीके का होता है, दूसरे पेज में लिखता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये मेजरली दो तरीके का होता है। वन इज सिंपल डिफ्यूजन, another one is facilitated diffusion, facilitated diffusion। तो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? सिंपल डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस जहां पर क्या होता है? मॉलिक्यूल्स नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हो रहा है? नॉर्मली पास कर रहा है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस में। लेट्स से यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स है एंड यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, इसलिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ से ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, इस वजह से ये मेम्ब्रेन से नॉर्मली डिफ्यूज होके अंदर की तरफ आ जाएंगे। दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नो ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड, मतलब कोई भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये नॉर्मली मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स होते हैं उनके थ्रू ये पास करके आ सकता है। एंड ज्यादातर ये कौन से मॉलिक्यूल्स शो करते हैं सिंपल डिफ्यूजन? ज्यादातर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल गैसेस जो होते हैं, एंड उसके अलावा जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जिनको पानी से हेट है बट वो लिपिड को प्यार करते हैं, हाइड्रोफोबिक और लिपोफिलिक आप बोल सकते हो। लिपोफिलिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो ऐसे सिंपल डिफ्यूजन मेथड से ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इस केस में क्या होता है? ट्रांसपोर्टर या फिर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इधर क्या होता है? प्रोटीन रिक्वायर्ड, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट।
बट यहाँ पर क्या होता है, प्रोटीन रिक्वायर्ड तो होती है बट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये याद रखिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है बट वहां पर एटीपी की भी रिक्वायरमेंट होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है। प्रोटीन के अलावा क्या होता है यहाँ पे, ये दो तरीके के प्रोटीन्स यूज हो सकते हैं यहाँ पे। टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है बेस्ड ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो वो दो तरीके के प्रोटीन्स क्या क्या है, एक तो कैरियर प्रोटीन्स होता है एंड दूसरा वन चैनल प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर। कैरियर प्रोटीन को ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, चैनल प्रोटीन को चैनल ही बोलते हैं, ठीक है। तो कैरियर जो होता है ना, तो कैरियर चैनल से कैसे डिफर करता है, मतलब दोनों ही तो प्रोटीन है बट इनको ऐसे नाम क्यों दिया गया है। तो कैरियर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, लेट्स से दिस इज ए ट्रांसपोर्टर, ठीक है। दिस इज ए ट्रांसपोर्टर और कैरियर मॉलिक्यूल, एंड इसके अंदर के थ्रू ये मॉलिक्यूल अभी इसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये अपना क्या करेगा, कॉन्फर्मेशन चेंज करेगा, इधर की तरफ ओपन हो गया, ठीक है। ये अपना कॉन्फर्मेशन चेंज करेगा, कन्फर्मेशन चेंज करने के बाद इसके अंदर वो मॉलिक्यूल आएगा एंड उसके बाद वो अगेन अपना कन्फर्मेशन चेंज करेगा, जिसकी वजह से ये इधर की तरफ ओपन हो गया, ठीक है। जिसकी वजह से ये बाहर आ जाएगा, छोड़ देगा, एंड उसके बाद ये फिर से अपने नॉर्मल कन्फर्मेशन में आ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो दिस इज कैरियर प्रोटीन। तो ये क्या करता है, कन्फर्मेशन चेंज करता है, कन्फर्मेशन चेंज होता है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रेट होता है ना ट्रांसपोर्ट का, वो थोड़ा स्लो हो जाता है। ऑन द अदर हैंड जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं, उनके केस में क्या होता है, ये दिस आर लाइक नॉर्मल, छेद कर दिया आपने मेम्ब्रेन में आपने छेद कर दिया एंड इसके थ्रू कोई आए कोई जाए, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। इसको कोई अपना सर नहीं दुखाना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है कौन जा रहा है, तो ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है वो। इसमें जो प्रोटीन होता है वो ज्यादा अपना सर नहीं दुखाता, बट करियर प्रोटीन में वो अपना कंफर्मेशन चेंज करता रहता है सो दैट इट कैन ट्रांसफर द मॉलिक्यूल। एंड चैनल और करियर के बीच में अगर हम रेट का देखें तो चैनल इज फास्टर देन करियर। क्यों, आपको पता है करियर में यहाँ पर कंफर्मेशन चेंज हो रहा है, जिसमें ये क्या होता है, थोड़ा सा लैग कर रहा है स्पीड में, बट चैनल में आप अंदर आए एंड बाहर चले गए, या फिर बाहर बाहर अंदर से बाहर गए 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 एंड बाहर चले गए। यहाँ पर कोई रुकावट के लिए कुछ नहीं है, बट यहाँ पर इसका कंफर्मेशन जब तक चेंज नहीं होता ये मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। सो रेट का अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसका होगा रेट, सबसे ज्यादा रेट होगा चैनल का, उसके बाद होगा करियर प्रोटीन का, है ना। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर देखें along with टाइम, ठीक है। तो पहले चैनल का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद करियर का होगा, एंड इसके बाद हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के करियर प्रोटीन्स एंड चैनल प्रोटीन्स का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। आज की जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ पैसिव डिफ्यूजन को, पैसिव ट्रांसपोर्ट को ही कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में, तो अभी हमने बात किया करियर प्रोटीन्स के बारे में। करियर करियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्टर, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है पता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ग्लूट, ग्लूट ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूट जो है, ग्लूट क्या है, ग्लूट ऑब्वियसली इसके नाम में ही है, दिस इज ए ग्लूकोज, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ग्लूट।
तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है ये करीब करीब 12 डिफरेंट टाइप्स के ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है हमारे बॉडी में, जो कि सेल के स्पेसिफिक अलग अलग ग्लूट प्रेजेंट रहते हैं। सेल स्पेसिफिक होते हैं, मतलब डिफरेंट सेल में डिफरेंट ग्लूट प्रेजेंट रह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिख देती हूँ। ग्लूट 1 जो होता है वो एरिथ्रोसाइट में होता है, एंड ग्लूट 1। उसके बाद ग्लूट 2 जो होता है दैट इज हेपाटोसाइट में होता है, हेपाटोसाइट्स में होता है। ग्लूट 4 जो होता है, ग्लूट 4 जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन फैट्स एंड मसल सेल्स, फैट्स एंड मसल्स, ठीक है। एंड डिफरेंट सेल में जो डिफरेंट ग्लूट प्रेजेंट रहता है ना, इनका ग्लूकोज के तरफ एफिनिटी भी डिफरेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर रेट देखें, किसका कितना रेट है, तो आपको पता चलेगा कि जो ग्लूट 1 है, ग्लूट 1 का सबसे ज्यादा एफिनिटी होता है ग्लूकोज की तरफ, जिसकी वजह से इसका रेट भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये ग्लूट 1 है। उसके अलावा जो ग्लूट 2 होता है उसका थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली, एंड इससे भी कम क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन या फिर सिंपल डिफ्यूजन जिसको बोलते हैं, उससे भी कम होता है उसका रेट, ठीक है। तो ये गया ग्लूट के बारे में। उसके अलावा क्या है, चैनल, चैनल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चैनल के बारे में बात करते हैं। तो चैनल क्या होता है, हमने बात किया अभी। चैनल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो काइंड ऑफ मेम्ब्रेन में पोर फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड ये पाइप की तरह होते हैं, एंड इसके थ्रू में कोई भी मॉलिक्यूल इजीली जा सकता है, आ सकता है, जो भी करना है वो कर सकता है, ठीक है। चैनल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ज्यादातर पोर फॉर्म करते हैं, ठीक है। पोर फॉर्म करते हैं, हमें पता है, हमने पोरिन के बारे में पढ़ा था। तो पोरिन्स आर आल्सो चैनल, चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये जो चैनल्स होते हैं ना, ये चैनल्स दो तरीके के प्रेजेंट हो सकते हैं, एंड ज्यादातर जो चैनल्स होते हैं, पहले ये बता देती हूँ, ज्यादातर जो चैनल्स होते हैं वो चार्ज्ड, पोलर चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट कराता है। तो पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल क्या है, पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल है K प्लस, Cl माइनस, HCO3 प्लस, SCO3 माइनस, ऐसे बहुत सारे Na प्लस, ऐसे बहुत सारे जो क्या है आयंस होते हैं, वो आयंस का ट्रांसफर कराते हैं चैनल्स, ठीक है। पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कराते हैं, एंड पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स का जब ट्रांसफर कराने के लिए क्या चाहिए होता है, पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कराने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट चाहिए होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जिसमें क्या होता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट चाहिए, एंड उसके अलावा क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलावा चाहिए हमें जो टोटल नेट चार्ज, नेट चार्ज क्या है वो भी चाहिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट चाहिए होता है हमें चार्ज मॉलिक्यूल, पोलर चार्ज मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर कराने के लिए, जिसके लिए चैनल प्रोटीन्स आर द बेस्ट, ठीक है। तो अभी इसका टाइप्स देख लेते हैं। तो टाइप्स क्या है, ये दो तरीके के प्रेजेंट हो सकते हैं चैनल्स। एक तो हला, एक तो ऑलवेज ओपन, ठीक है, एक तो ऑलवेज ओपन हो सकता है। दूसरा ऐसा चैनल हो सकता है जो कि गेटेड हो, गेटेड चैनल। ऑलवेज ओपन जो चैनल होते हैं वो ऐसे चैनल होते हैं जो
जैसे कि हमने जिसको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मतलब ये कभी भी ओपन रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं। एंड हाँ, एक और बात बोलना मैं भूल गई, ये जो चैनल्स होते हैं इनका एफिनिटी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए ही होता है। एफिनिटी और स्पेसिफिसिटी यहाँ पर होता है, स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होता है यहाँ पे। मतलब अगर पोटेशियम आयन का चैनल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ पोटेशियम आयन को ही ट्रांसफर कराएगा, दूसरे कोई मॉलिक्यूल को ट्रांसफर नहीं कराएगा, ठीक है। एक्सेप्शन तो हर जगह पर होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ऑलवेज ओपन क्या होता है, हमेशा ओपन होता है, यहाँ पर कोई गेट नहीं होता है, नो गेट, ठीक है, यहाँ पर कोई गेट नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड जो गेटेड चैनल होता है उसके केस में क्या होता है, एक गेट प्रेजेंट होता है, एक गेट प्रेजेंट होता है इसके चारों तरफ, मतलब इसके बाहर या फिर अंदर की तरफ, किसी भी तरफ एक गेट प्रेजेंट हो सकता है, मतलब ज्यादातर बाहर की तरफ ही होता है। जब तक गेट ओपन नहीं करेंगे तब तक वो मॉलिक्यूल बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा, ठीक है, या फिर अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, दैट डिपेंड्स। तो ये गेटेड चैनल जो होते हैं ना, गेटेड चैनल इज ऑफ 3 टाइप्स। वन इज वोल्टेज गेटेड चैनल, second one is mechanical gated channel, and the third one is ligand gated channel। अगर आपने सिग्नलिंग पढ़ा है तो आपको लिगैंड गेटेड चैनल के बारे में पता होगा। तो गेटेड चैनल्स में क्या होता है, ये वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें वोल्टेज अप्लाई करने का रिक्वायरमेंट रहता है। मतलब बॉडी में जहां पर भी आपको वोल्टेज दिखाई देगा वहां पर वोल्टेज गेटेड चैनल आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर कहाँ पर होता है, नर्व इम्पल्स जहां पर हमें भेजना पड़ता है नर्व से न्यूरॉन के तरफ, या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, इस जगह पर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होंगे। और भी जगह पर रह सकता है बट मोस्टली यही जगह पर। मैकेनिकल गेटेड चैनल में क्या होगा, यहाँ पर फिजिकल फोर्स देना पड़ेगा हमें, फिजिकल फोर्स चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल प्रेशर, प्रेशर देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिजिकल फोर्स हो सकता है जिससे कि ये ओपन होगा। ऑन द अदर हैंड लिगैंड गेटेड में लिगैंड की बाइंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर लिगैंड आकर बाइंड नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेट्स से एक लिगैंड आकर बाइंड कर गया तो ये ओपन होगा। जैसे IP3 गेटेड जो चैनल्स होते हैं वो लिगैंड गेटेड चैनल्स होते हैं, लिगैंड, ठीक है। तो दिस आर ऑल अबाउट व्हाट, चैनल्स। उसके बाद एक स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज एक्वापोरिन। एक्वापोरिन जो होते हैं ये भी एक तरीके के क्या होते हैं, ये भी एक तरीके के चैनल्स ही होते हैं, ये भी एक तरीके के चैनल्स होते हैं। एंड दिस आर आल्सो पोर फॉर्मिंग, ऑब्वियसली पोर फॉर्मिंग। बट हमने पोरिन में क्या देखा था, दोज आर बीटा बैरल प्रोटीन्स, बट एक्वापोरिन में ये क्या है, दिस आर हेलिकल स्ट्रक्चर, जिसमें बेसिकली 3 ऐसे चेन होते हैं एंड उसके बाद यहाँ पर साइटोप्लाज्म में एक मतलब साइटोप्लाज्म में नहीं, एक हेलिकल यहाँ पर छोटा सा सेगमेंट होता है जो कि इसको कनेक्ट करता है। उसके बाद एक फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या होता है, ठीक है। तो ये मिलकर क्या करेंगे, ये ऐसे सराउंड कर जाएंगे, ये ऐसे सराउंड कर जाएंगे एंड ये एक पोर फॉर्म करेंगे मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि ये जो एक्वापोरिन है इसमें 3 हेलिकल, 3 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कनेक्टेड रहते हैं 2 स्मॉल हेलिकल सेगमेंट से। 3 ट्रांसमेम्ब्रेन नहीं, 6 होते हैं एक्चुअली, मतलब 3 2 सेक्शन के थ्रू अटैच रहते हैं। यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 एंड ये दोनों
छोटे छोटे सेगमेंट के थ्रू अटैच है। ठीक है, तो 6 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि 2 स्मॉल हेलिकल सेगमेंट के थ्रू जॉइंट रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, एंड दे फॉर्म द एक्वापोरिन। तो एक्वापोरिन जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि यहाँ इसके थ्रू क्या ट्रांसफर होगा, इसके थ्रू वाटर का ट्रांसफर होगा। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, इसके थ्रू वाटर का ही ट्रांसफर होगा, बट वाटर इज नॉट द ओनली थिंग दैट ट्रांसफर थ्रू एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स कैन आल्सो ट्रांसफर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके अलावा ये एमोनिया ट्रांसफर कर सकते हैं, एंड उसके अलावा ये कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैसे कि NO, H2O2, आर्सेनाइट, K+, Cl-, तो ये सब ये क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है एक्वापोरिन। इसकी वजह से ये बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, मतलब कंट्रोवर्शियल है। दिस थिंग इज इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल। एक्वापोरिन है एंड ये इतने सारे चीजों को क्यों ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, एंड एक्वापोरिन जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें NPA अमाइनो एसिड प्रेजेंट रहता है। NPA आपको पता है सिंगल लेटर कोड है ये अमाइनो एसिड का। N इज फॉर arginine, N is not arginine, N is asparagine, 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 asparagine. P is for proline, A is for alanine। ठीक है, NPO अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एक्वापोरिन में। अब एक्वापोरिन जो होते हैं इनका रेगुलेशन कैसे होता है, these are regulated by कैल्शियम का कंसेंट्रेशन से ये रेगुलेट हो सकते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के प्रेजेंस में रेगुलेट हो सकते हैं, pH के ऊपर नीचे होने से रेगुलेट हो सकते हैं, बस यही। एंड एक्वापोरिन के अलावा बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट अपटेक जो होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक इन बैक्टीरिया किसके थ्रू होता है, न्यूट्रिएंट अपटेक जो होता है बैक्टीरिया में ज्यादातर आयनोफोर के थ्रू होता है, आयनोफोर के थ्रू है, जो एक अलग तरीके का क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो आयनोफोर का कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। वैलिनोमाइसिन जो कि K+ का ट्रांसफर कराता है, देन हेमिसोडियम जो कि Na+ का ट्रांसफर कराता है, उसके अलावा FCCP, CCCP ये H+ आयन का ट्रांसफर कराता है, ग्रामिसिडिन होता है जो कि किसका ट्रांसफर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का, मैनी आयंस का ट्रांसफर कराता है। तो यही सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आयनोफोर्स का एग्जांपल्स है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, एंड आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय।